डैड इज फाइटिंग विथ मी कि मैं तो तेरी शादी बंगाली लड़के से ही कराऊंगा. आई डोंट रियली नो मच अबाउट करण बिकॉज जो माँ बाप ने बोला है वो हमको करना है. व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम इन दैट प्लेस एंड आई एम लाइक कि ये कहाँ से आ रहा है. इन दैट मोमेंट आई लॉस्ट इट. आई वाज लाइक कि ना मैं उस कास्ट के बंदे से शादी करूंगी और ना मैं बंगाली से शादी करूंगी. मेरे को पहली बात तो मेरे को करनी ही नहीं है. अच्छा प्लान था यार करण की लड़की को चाट खिलाने लेके जाओ, धोखे से मम्मी से मिलवाओ और शादी का अप्रूवल ले लो. यही तो मुझे सबको बताना था कि लड़की को कैसे फंसाते हैं. और यहाँ पे मेरे और मेरे पापा के बीच में ना प्रॉपर फाइट्स हो रही है. मतलब हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं. I used to enjoy that moment because she used to go and meet these random guys. तो पाप पड़ेगा ना करण, तेरे को बहुत पाप पड़ेगा. मतलब मैं इतना एंजॉय करता था ना, मेरे को फोन करती थी आज आई एम गोइंग देयर. मैं बोला अच्छा ठीक है तू जा. एंड आई रिमेम्बर दिस वन प्लेस जहाँ पे ये सीसीडी में मिलने गई थी और सीसीडी बिल्कुल 2 बिल्डिंग छोड़ के जहाँ पे ये रहती थी उसके पास में थी. वहाँ पे करण वाज लाइक कि तू मिल गया, मैं घर पे बैठा हूँ तेरे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे कैसे कीड़े पड़ेंगे तेरे को पता है करण. अभी भी पाप पड़ेगा तेरे को, देखना तू. She went to meet that guy. I messaged her कि शो लड़के के साथ मैं एंटर मारता हूँ कॉफी शॉप में, तुम दोनों बैठना. फुल मतलब मन में फैंटेसीज बनाता रहता था करण कि मैं वहाँ आऊंगा, लड़के को टशन दे दूंगा, लड़के को समझ भी जाएगा. फुल अपनी पिक्चर ही बनाते रहते थे घर पे बैठ के. बट आई वॉज द वन सफरिंग थ्रू ऑल ऑफ दिस. ओके, मैं और पापा लड़ाई कर रहे होते थे. बट मैंने उस सफर में तेरा साथ दिया शो. तेरे पापा से मैंने बात करी. लाइक राइट नाउ आई विल से कि कैसे साथ दिया. ठीक है करण, आई एम जस्ट सेइंग इट. डैड इज फाइटिंग विथ मी कि मैं तो तेरी शादी बंगाली लड़के से ही कराऊंगा. एंड आई एम लाइक कि ये कहाँ से आ रहा है. एंड ही इज टेलिंग मी कि नहीं, तुम्हारी मम्मी की साइड से जो रिश्ता आ रहा है मेरे को नहीं करवाना है, वो लोगों का नहीं करना है मुझे. और वो मेरे ऊपर बरसते जा रहे हैं. मैं आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज़ हैपेंड दैट सम अदर रिश्ता हैज़ कम फ्रॉम सम अदर कास्ट एंड ही इज़ गेटिंग कट्टर कि नहीं बंगाली से शादी कराऊंगा. एंड आई इन दैट मोमेंट आई लॉस्ट इट. आई वाज लाइक कि ना मैं उस कास्ट के बंदे से शादी करूंगी और ना मैं बंगाली से शादी करूंगी. मेरे को पहली बात तो मेरे को करनी ही नहीं है और दूसरी बात मैं करूंगी भी ना तो इन दोनों में से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी. अब तुम देख लो. सो वी वर लिटरली लाइक हैंगिंग अप ऑन ईच अदर एंड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग. मैचेस आर गोइंग ऑन and till the point that I got so cornered that I had to, he was coming to Mumbai, he was coming to my place, so I got so cornered कि oh fuck, अभी तक तो सिर्फ फ़ोन पे हो रही थी ये लड़ाइयाँ, अब फेस टू फेस होगी ये कॉन्फ्रंटेशन. तो मैं तो हाथ पाँव मेरे फूल गए ऑलरेडी. एंड आई वॉज सो प्रेशर्ड इनटू टेलिंग हिम दैट मेरी निकल नहीं रही थी बात. बट आई वॉज लाइक कि देयर इज समवन यू शुड मीट विच इज नॉट बंगाली और दैट अदर कास्ट. एंड करण वॉज सो स्मग अबाउट इट, लाइक ही इज राइट नाउ. ही वॉज सो स्मग. ही वॉज लाइक मैंने तो प्लान किया ये सब कुछ, मैं जानता था मेरा जाल बिल्कुल सही फंसा रहा है तुम्हें. He was fully like that, okay? The only thing he did not do is go like like a villain. Yeah. And he was like so calm about it. He was absolutely calm about meeting my father. And I was like कि मेरे पापा को पसंद ना आए तो बहुत अच्छा होगा. But my dad is also like a very cool person. So he is sitting. दोनों ने 4 बातें करी आपस में और करण ऐसे फुल मेरा ही गिफ्ट किया हुआ शर्ट पहन के आया. मेरा ही गिफ्ट किया हुआ शर्ट पहन के आया ऐसे अच्छा सा स्टैंड कॉलर शर्ट, राजा बेटा बन के आया ऐसे तेल पानी करके एकदम कि मैं बिल्कुल सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़का हूँ. आप मुझे अपनी बेटी के साथ शादी करवा दीजिए. Yes. एंड माई डैड वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है, ही लव्स यू, एवरीथिंग इज फाइन. एंड आई वॉज अगेन लाइक शिट शो, अब तू क्या करेगी. एंड करण वॉज जस्ट इंजॉइंग कि हो गया मेरा तो, मतलब आई पास्ड ऑल द एग्जाम्स. Yeah, that's how I फसाउड her. मेरा जाल एकदम सही तरीके से बिछ चुका था. This time of my life was very troubling for me because how do you make up your mind about who is the right person to be with? Yeah. And I realized in that phase that I don't really know much about Karan because when I saw him first time in that place, I realized where he comes from, and my roots and his roots were very very different. Like although we were both from middle class family, but where he grew up and where I grew up was like zameen asman ka farak dono cheezon. And yet somehow due to circumstances I was in this pressure of getting married. I got cornered into telling my dad
फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल कि यही है मेरे पास एक ऑप्शन. बट एट द सेम टाइम करण, आई वांटेड टू आस्क यू टू इलैबोरेट ऑन व्हाई वर यू सो श्योर. Why I was pretty sure is that सबसे पहले अच्छी लड़की है, दिखती अच्छी है, प्यार करती है, पहले दिन पे मुझे पसंद किया उसने, ठीक है, और मैंने फकअप किया, मैंने धोखा दिया उसको, और फिर भी वो मेरे पास आई, और उसी पे मैंने चांस पे डांस किया. सो आई वाज लाइक कि इससे अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है. सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष, साथ में प्यार करती है और मेरे साथ हमेशा रहेगी और मुझे भी बहुत कुछ सिखाती है. सो दैट वाज माय थिंग. बेसिकली तुमसे प्यार करना मेरा टैलेंट है. Yes. Which you used. Yeah, but on a serious note, I saw my mom and dad kind of getting divorced. उनका relationship कभी भी अच्छा नहीं था. I have seen them fighting late in the night over smaller issues. खाने पे खाना क्या चाहिए, रोटी गरम है या नहीं है, उस पे fights देखी है मैंने. So there was very different relationship with mom and dad. What Shokhi always did in the relationship is she always tried to make me see the best part of me. She always made me see that ki what I'm capable of. Plus I realized that I want to be someone in the relationship जहाँ पे मैं अच्छी चीज़ों के लिए चेंज कर. अच्छी चीज़ों के लिए चेंज हूँ मतलब आपको अगर इस रिलेशनशिप में हीरो की तरह रहना है तो यू have to behave like a hero. You cannot be this old person who is into his own mindset, झगड़े कर रहा है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, there are no priorities set or there is nothing that right in that person's mind. And when I met her, Shokhi made me the hero. Now it's up to you whether you want to be the hero or you want to be the villain of the relationship. I had seen my father being a villain of the relationship. Then I never wanted to be a villain of the relationship. So But you were a villain of the relationship in the first few months. But I realized that. Yeah. So I had a plan also that there is one more thing which I would like to add is मेरा plan था कि 28 साल में मैं शादी करूँगा और 28 साल में जब लड़की आई और सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष थी, सुंदर दिखती थी, मम्मी ने भी अप्रूव कर दिया, तो मैंने सोचा भगवान का इशारा, चलो शादी कर लो. वाह यार. बट ऑन अ सीरियस नोट, ये ऐसे प्लान्स तो हम मिलेनियल्स को हमारे माँ बाप ने ऐसे बना के ही दिए हुए होते हैं ना, ऐसे चेकलिस्ट टाइप की. लाइक माई मॉम हैड गिवन मी दिस प्लान की 5 वर्षीय योजना होती है ना, जैसे वैसे कि बेटा तुम जाओ अभी जॉब वॉब करने, फिर 24 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, 26 में तुम पहला बच्चा कर लेना, 28 में तुम दूसरा बच्चा कर लेना और 30 तक तुम फ्री. स्कैम नंबर 136 ऑफ द सेंचुरी. 2 बच्चे करने के बाद कौन फ्री होता है? और 24 साल की शादी में, मतलब 24 साल की एज में कौन शादी करता है? बट ये मेरा लाइफ प्लान मुझे दिया गया था कि बेटा ये लाइफ प्लान है, ये तुमको फॉलो करना है. आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं बच गई. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ऐसे रायते फैलते हैं तो शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए. जब तुमको सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता, पहले उसको जानो, उसको समझो. हमने वो किया ही नहीं था, मतलब हम उस पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं थे और हम दोनों पेरेंट्स के प्रेशर में आ गए, पेरेंट्स की बातों में फंस गए. और अब आगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या नतीजा हुआ एंड हाउ लाइक in a way we all of us somehow at some point of time in life cannot stand our ground in front of our parents because we are so much under pressure by them to be a good kid, that तुमको वो follow करना है जो हमने बोला है, जो माँ बाप ने बोला है वो हमको करना है. And we give in to the pressure and we don't have any other option or a spine to stand up and tell them that it's a part of our choosing a life partner. It's going to be forever. So we have the decision to make that choice. It should be our ultimate decision. But they behave sometimes that it's either my way or the highway. Although in this story we both have chosen each other but at the wrong time, under the wrong circumstances because of pressure from our parents. So what do you guys think and how did you decide whether it was the right time and the right person for you to get married or not? In case you have some similar raita stories or like Karan जैसे जाल में अगर किसी ने आपको फंसाया है तो email us your stories on happilywhateverafterpod@gmail.com and come back to us next week to find out, did I run away from the wedding
or did I ghost him? Yeah. And was our next breakup just around the corner because of this? Yes. Thank you for watching, guys. Tell us how you liked this episode, and also don't forget to check out the previous episodes. Also, we have done some episodes with some therapists and relationship coaches. You can check this out where you are struggling with yourself. And if you want a one-on-one session with me and Karan, then the link you will find in the description. So don't forget to hit the bell icon so that you get notified every single time we release a new episode. How did you like this episode? Tell us in the comments. See you. Bye bye. Take care. See you next week.